Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. आज हमारा है डे 12। हम 11 दिन पजल कर चुके हैं पिछले, और आज 12वें दिन हम कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए। जिन्होंने भी पिछले 11 सेशंस नहीं देखे हैं दोस्त, जाके देख लेना, क्योंकि एक एक सीरीज में, एक एक सेशन में अलग अलग लेवल का क्वेश्चन लेके आया हूं। अब अगर कल की ही बात करें तो कल के क्वेश्चंस सबका यह कहना था कि सर हमसे क्वेश्चन हिले ही नहीं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं ये क्वेश्चन आप लाए कहां से हो, एक बार में तो बन ही नहीं रहा है। तो दोस्त आज आपके लिए आसान क्वेश्चन ले आया हूं। थोड़े से आसान है, मतलब थोड़े नहीं, ज्यादा ही आसान है, पता नहीं, मेरे लिए तो ठीक है। आप अपना उस पे बताइएगा व्यूज कि आपके लिए वो कैसे थे, ठीक है ना, कि ज्यादा आसान थे, मॉडरेट थे, या फिर ठीक ठीक थे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हाँ भाई, वो जितने भी क्वेश्चंस अभी मैं आज कराऊंगा, आज 4 क्वेश्चन लेके आया हूं, ना 2 ना 3, सीधा 4 क्वेश्चन लेके आया हूं। लेकिन जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सब के सब कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम लेवल के हैं, एग्जाम में आए हैं वो क्वेश्चंस, इसीलिए आपको कराए जा रहे हैं। सामने सबसे पहले क्वेश्चन आ गया है, फटाफट से चालू हो जाओ। 3 मिनट का टाइमर चालू कर दिया है, जल्दी से चालू हो जाओ। चलो जल्दी बता दो आंसर क्या आया है। मुझे बस इतना बता दो कि कौन सा वो इंसान है जो बाहर देख रहा है। इसमें बोला गया है ना कि ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेप्ट वन, तो वो एक्सेप्ट वन मुझे बस बता दो कि वो कौन सा इंसान है जो बाहर देख रहा है। बस वो एक इंसान का नाम बता दो फटाफट से, जल्दी। आप लोगों की एनर्जी बड़ी पसंद आती है, बस मुझे इसका आंसर बता दो सब लोग। बाहर कौन देख रहा है, वो एक इंसान का नाम बता दीजिए जो इसमें आएगा, जल्दी से।
बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है बड़ा अच्छा लगता है। चलो हम एक बार क्वेश्चन पे आ जाते हैं और इसका सोल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। आपके सामने ये सर्कल्स आ गए, हमने पॉसिबिलिटी बना ली है। देखते हैं हमें दो पॉसिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी भी या नहीं। हमने सिर्फ एक, कहते हैं ना, सेफ्टी पर्पस के लिए हमने दो पॉसिबिलिटी ले ली है, लेकिन देखेंगे कि एक पॉसिबिलिटी में अगर हो जाएगा तो फिर एक पॉसिबिलिटी में कर लेंगे, ठीक है ना। चलो, बोल रहा है 8% है और सभी लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, केंद्र की तरफ, बस एक इंसान है जो बाहर देख रहा है, ठीक है। यहां से कहानी शुरू है, कहानी का शुरुआत कर लेते हैं। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, मतलब ए के राइट में सी है थर्ड नंबर पे। अब ए कहां देखेगा मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। 3% सिट बिटवीन बी एंड एफ, तो बी और एफ के बीच में 3% है। अब देखो 8% है अगर, तो इस लाइन का क्या मतलब हो गया कि बी और एफ आमने सामने होंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसी तरीके से तो 8 लोग बैठेंगे। अभी हम एक ही पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तब लेंगे। देखो 3 लोग हैं, अगर बी यहां हुआ तो एफ यहां होगा नहीं होगा? आमने और सामने ही होंगे बी और एफ, ये बात हमें पता चल गई। लेकिन अभी हम इसको रखेंगे नहीं क्योंकि हमें पता नहीं है आगे और पीछे क्या है। तो एक बार देख लेते हैं। द वन हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ इज फेसिंग आउटसाइड, मतलब ए और एफ के बीच में जो बंदा बैठा है वो बाहर देख रहा है। अगर दोस्त ये बाहर देख रहा है तो बाकी के सब फेसिंग इनसाइड होंगे। अच्छा, अगर बाकी के सब फेसिंग इनसाइड होंगे तो क्या ए फेसिंग इनसाइड होगा? बिल्कुल ए फेसिंग इनसाइड होगा। तो मैं इस चीज को पुट कर लेता हूं कि भैया ए के राइट में तीसरे नंबर पर सी होगा, तो सी इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए फेसिंग इनसाइड पता चल गया मुझे, ठीक है दोस्त। चलो अब आगे देख लेते हैं। बी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो सी का जो इमीडिएट लेफ्ट होगा वहां बी बैठेगा, मतलब बी यहां बैठेगा और बी के जस्ट सामने क्या है? एफ है। हमें यह पता चल गया था, हाँ या ना? इस बात से पता चल गया था कि बी और एफ के बीच में 3 लोग हैं, तो 3 छोड़ के हमने एफ रख दिया। और ए और एफ के बीच में जो बंदा है वो बाहर देखेगा, मतलब ये वाला बंदा बाहर देखेगा। ये जो इंसान होगा ये बाहर देखेगा, बाकी सब अंदर देखेंगे, ठीक है। अभी इतनी बातें हमें समझ में आ रही हैं। जो जो हम बनाते जा रहे हैं वो हम पॉसिबिलिटीज हटा दे रहे हैं, ठीक है। वो सारे हिंट्स हम हटा दे रहे हैं। हमने तीनों के तीनों हिंट्स बना लिए हैं। आगे की कहानी देख लेते हैं। बोल रहा है ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, मतलब जी के राइट में ई है थर्ड नंबर पे, एंड एच सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो जी के लेफ्ट में एच है सेकेंड। और बोला है एच इज नॉट फेसिंग आउटसाइड, मतलब एच इज फेसिंग इनसाइड, ठीक है। चलो अब बात समझना, जी से रिलेटेड दोनों इंफॉर्मेशन है, ये दोनों ही इंफॉर्मेशन जी से रिलेटेड है, जिसमें एक में जी के राइट साइड में 2 छोड़ने हैं हमें, उसके बाद ई रखना है, और एक में जी के लेफ्ट साइड में 1 छोड़ना है, फिर एच रखना है। तो देखो क्या ऐसी कहीं पे व्यवस्था बन पा रही है? देखो यार, यहां पे अगर मैं जी को रखता हूं तभी ये चीज पॉसिबल है कि 2 छोड़ के यहां पे ई आ जाएगा और यहां पे एच आ जाएगा 1 छोड़ के। बात समझ आई? कहीं और पे ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं पा रही है, ठीक है। तो अब देखो जी के राइट साइड में ई है, तो अगर जी बाहर देख रहा है तो जी के राइट साइड में ई हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और जी के लेफ्ट साइड में एच है, ये भी पॉसिबल है, जी के लेफ्ट साइड में एच है। बचा हुआ मेरे पास कौन है? ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी, डी नहीं है ना, तो डी यहां पे रख देते हैं, ठीक है। बाकी के सब इनसाइड है, बस जी जो है वो आउटसाइड फेस कर रहा है। ये आपका एक कंप्लीट डायग्राम बन गया विदाउट एनी एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी। बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन बहुत आसान था, हलवा क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम लेवल का था। बात समझना दोस्त, बड़े बड़े क्वेश्चन करने से एग्जाम नहीं निकलेगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकिन विद अ ट्विस्ट। ये क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट दे दिया कि एक बंदा बाहर देख रहा है, बाकी सब अंदर देख रहे हैं। तो ऐसे माइन्यूट से जो ट्विस्ट होते हैं ना, ये क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, बढ़िया लेवल का बना देते हैं, क्वेश्चंस आसान होते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास आंसर आ गया, जी देख रहा है बाहर, बाकी सब देख रहे हैं इनसाइड। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं। सारे ही नाम आपको मजा आ जाएगा जब ये नाम आप पढ़ोगे।
क्वेश्चन का टाइमर शुरू हो गया, फटाफट से चालू हो जाओ, मुझे सबके आंसर चाहिए, सबके। इस क्वेश्चन में मैंने एक नई चीज को इंट्रोड्यूस किया है आपके सामने। अभी तक मैंने उस चीज को इंट्रोड्यूस नहीं किया था अपने किसी भी क्वेश्चन में। आज इस क्वेश्चन में एक नई चीज को इंट्रोड्यूस किया है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको 1 सेकंड या 5 सेकंड के लिए ऐसे करने में मजबूर कर देगा कि मैं सही भी कर रहा हूं या नहीं, लेकिन बाद में आपको लगेगा हाँ यार सही तो चल रहा है। यह बात मैं फिर से बोल रहा हूं, आप दोबारा से क्वेश्चन पढ़ने पर मजबूर हो जाओगे। चलिए, टाइम हो गया है खत्म। बना लिया है, मुझे पता है आप लोग बना लिए होंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है, हमारे पास 8 लोगों की सिटिंग है, तो हम जल्दी से 8 लोगों की सिटिंग बना लेते हैं विद 2 पॉसिबिलिटीज। ठीक, बड़े बड़े नाम है, लेकिन मैंने यहां पे छोटे छोटे प्लेसेस बनाए हैं, तो हम इसमें शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखना, समझते रहना। लिखा है 8 वर्ल्ड्स मोस्ट influential personalities are standing in a straight line facing north। सबके सब कहां देख रहे हैं दोस्त? सबके सब नॉर्थ देख रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन, ये कौन है आप जानते होगे, और मोदी जी जो है वो भी आप जानते होगे। आर स्टैंडिंग एट एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज मतलब एंड्स पे बैठे हैं। ठीक है दोस्त, तो देखो एक बार ले लेते हैं व्लादिमीर पुतिन को यहां पे और नरेंद्र मोदी जी को यहां पे। ये नरेंद्र मोदी जी, और एक बार नरेंद्र मोदी जी को यहां ले लेते हैं और व्लादिमीर पुतिन जी को यहां ले लेते हैं। फिर बोला है जिंग जिनपिंग जो भी है इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ शिंजू। तो भैया शिंजू कहीं पे है, और इनके जस्ट लेफ्ट में कौन है? जिनपिंग। ठीक है, चलो। फिर है जस्टिन इज एन एडजेसेंट लेफ्ट ऑफ व्लादिमीर। अब दोस्त समझना, सभी लोग नॉर्थ देख रहे हैं तो लेफ्ट किधर होगा? इधर ना। अगर व्लादिमीर को यहां पे रखेंगे तो इनके लेफ्ट में तो कोई नहीं आ पाएगा, लेकिन हमको बोला गया है कि जो जस्टिन है वो व्लादिमीर के लेफ्ट में है, तो ये वाला केस कैंसिल हुआ या नहीं हुआ? हो गया। व्लादिमीर के जस्ट यहां पे कौन है? जस्टिन। ठीक है, चलो
अब आगे की कहानी देख लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हु इज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू डेविड इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी के जस्ट राइट में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। और डोनाल्ड ट्रंप के जस्ट एडजेसेंट कौन है? डेविड। ठीक है। अब बोला है पोप इज वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी। हमारे पास देखो 5 लोग ऑलरेडी हो गए हैं इस वाले केस में, हो गए नहीं हो गए हैं, और 2 लोग इस वाले केस में बैठे हुए हैं अभी, और एक बोला है कि पोप भी हैं। अब हमें फैसला लेना है कि बाकियों को कहां बिठा लें। तो दोस्त एक पॉसिबिलिटी बनती है कि भैया यहां पे इनका पूरा नाम क्या है, शिंजू को बिठा दें, और यहां पे बिठा दें जिंगपिंग को, और इधर कर दें पोप को। एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, यहां पे होंगे नरेंद्र मोदी जी, और यहां होंगे व्लादिमीर पुतिन, यहां जस्टिन, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप, यहां पे डेविड, और इधर होंगे शिंजू, और यहां होंगे जिंगपी, और यहां हो जाएंगे पोप। बात समझ आई? तो इसमें हमारे पास में पॉसिबिलिटीज बनेंगी पोप, शिंजू और जिंगपी के लिए कि उनकी प्लेस फाइनलाइज नहीं है, वो इन तीनों जगहों में से कहीं पे भी हो सकते हैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। बात समझ आई? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया पोप की डायरेक्शन पोप की लोकेशन बताइए, तो वो या तो लेफ्ट से 4th नंबर पे होंगे या राइट से 3rd नंबर पे होंगे। बात समझ आई? ठीक है ना? तो यहां पे पॉसिबिलिटीज बन रही हैं 2। ये चीज अभी तक मैंने किसी भी क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस नहीं करी थी कि पॉसिबिलिटीज होंगी, ये आज के क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस करिए, आगे भी करता रहूंगा। तो ये इसका एक कोई डायग्राम बनेगा जहां पे जिंगपी, शिंजू एंड पोप इस तरीके से होंगे, और पोप, जिंगपी एंड शिंजू इस तरह से। बाकी सबकी फिक्स है पोजीशन। ठीक है दोस्त, चलो अगला क्वेश्चन करो। ये भी एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन फिर से बता रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा देखे गए और बार बार देखे जाते हैं। करिए। उम्मीद करता हूं बन गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने इसको चुटकियों में खत्म कर दिया होगा। देखो दोस्त, आपको अगर लग रहा हो ना, ये अगर आपके दिमाग में डाउट हो कि सर ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आने लगे तो सब पास हो जाएंगे, सबका क्लियर हो जाएगा, तो दोस्त ऐसी गलती मत करना सोचने की। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, लेकिन समय के अभाव में आप नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे दिमाग आपका उतना चलना बंद कर देता है, आप डर जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके दिल में खौफ होता है। अभी तो आप आराम से घर में बैठे हो, मस्त एकदम एसी में,
उसके बाद बना रहे हो तो बन जा रहा है। एग्जाम सेंटर पे वहां पे पता है कि भाई यही सब कुछ है, ये नहीं क्लियर किया तो मैं गया, फिर मैंने 750 रुपए फॉर्म लगाए, 750 रुपए खर्च करके, और ये नहीं, अगर मेरा पेपर खराब हो गया तो घर पे पापा। तो इसीलिए वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और प्रेशर जब होता है तब एग्जाम का क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन भी मुश्किल साबित हो जाता है। एक बार देखते हैं भाई करना क्या है। 8% है, लिख लेते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1। जल्दी जल्दी करना होता है, जैसे 8% देखे फटाफट से देख लो भैया, 8% बना लो फटाफट। 8 फ्लोर है, लोएस्ट फ्लोर 1 है, टॉप मोस्ट फ्लोर 8वां है, ठीक है, ये बना लिया। अब आगे की कहानी यहां से शुरुआत होती है, यहां तक छोटा सा चिंदी सा क्वेश्चन है, फटाफट से करके खत्म करते हैं। देयर आर 5 फ्रेंड्स, 5 फ्लोर्स बिटवीन ई एंड एफ, तो ई और 5 फ्लोर है एफ में, ठीक है, क्लियरली बना लें थोड़ा सा, कैसे ई और 5 फ्लोर है एफ, ठीक। एफ स्टेट नीदर ऑन द लोएस्ट फ्लोर नॉर ऑन द टॉप फ्लोर, ठीक है। तो एफ भैया ऊपर भी नहीं रहेगा नीचे भी नहीं रहेगा, तो ऊपर रख देते हैं ई को, 5 फ्लोर छोड़ के एफ को यहां रख देते हैं, ई को एक बार यहां रख देते हैं और 5 फ्लोर छोड़ के एफ को यहां रख देते हैं। इसके अलावा कहीं पे भी आपकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, सिर्फ यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं जो बन सकती हैं। फिर आगे लिखा है देयर आर ओनली 2 फ्लोर्स बिटवीन ई एंड जी, तो ई और जी के बीच में 2 फ्लोर हैं, ये बना लिया। देयर इज ओनली 1 फ्लोर बिलो सी, अब देखो सी के नीचे जस्ट 1 फ्लोर है सिर्फ, ये सिचुएशन होनी चाहिए, मतलब सी कहां पे होना चाहिए, सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे ऑलरेडी मेरे पास कौन है, एफ है, तो ये वाला केस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहां पे रख दिया मैंने सी को, बात क्लियर हो गई, ये केस कैंसिल हो गया है। अब आगे देख लो, सी लिव्स ऑन द फ्लोर दैट इज एग्जैक्टली बिटवीन एच एंड ई, तो एच और ई के बीच में सी है, तो ई यहां पे है, एच यहां हो जाएगा दोस्त, होगा या नहीं होगा, ठीक है। आगे लिखा है देयर इज ओनली 2 फ्लोर बिटवीन बी एंड सी, तो सी यहां पे है, बी यहां पे हो जाएगा 2 फ्लोर छोड़ के, बी लिव्स ऑन द फ्लोर दैट इज एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड जी, तो जी यहां पे है, डी यहां पे हो जाएगा, बचा हुआ ए यहां पे हो जाएगा। आपने अगर इस क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा लिया तो फिर शुरुआती दौर है तो ले सकते, लेकिन डिमांड मुझसे कर रहे हो हाई लेवल और इसमें ले रहे हो 1.5-2 मिनट, तो भैया 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था, फटाफट से दौड़ाना चाहिए था अपने घोड़ों को, और जितना तेज इस क्वेश्चन में दौड़ाओगे घोड़े उतनी जल्दी होगा। 1.5 मिनट का क्वेश्चन नहीं है ये, 1 मिनट सॉल्व करने में और आधे मिनट में 5 क्वेश्चन के जवाब दे देने हैं। बात समझ आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, ये है आपका अरेंजमेंट, फाइनल अरेंजमेंट सामने आया आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल का है लेकिन येट अनदर वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सटीक है, एकदम सटीक है। फटाफट से चालू हो जाओ, फास्ट, जल्दी से।
उम्मीद करता हूं बन गया होगा, फिर भी जल्दी से बनाने की कोशिश करो, फास्ट, थोड़ा सा जल्दी, फास्ट। हो गया क्वेश्चन? आंसर पे आए? चलो भाई, टाइमर मैंने बीच में बंद कर दिया था, लेकिन अब हम आंसर पे आते हैं फटाफट से। देखो हमारे पास क्या कह रहा है, 7 फ्रेंड्स हैं, TUVWXYZ, 7 दोस्त हैं, सातों के सातों अलग अलग बैंक में काम करते हैं। और कुछ है क्या? और बस सब इतना ही है? नहीं, और कुछ भी है। बिलोंग टू डिफरेंट सिटीज, सिटीज भी अलग अलग हैं। कौन कौन सी सिटीज हैं जरा पता लगा लें दोस्त, पता लगा लेते हैं। एटलीस्ट बिलोंग टू द सेम सिटी, ओके ठीक है। एक सिटी कौन सी है? पटना, एक पटना है सिटी, दूसरी है सिटी रांची, और तीसरी कौन सी सिटी है दोस्त? तीसरी है भोपाल। मुझे कुछ इस तरीके से इसका एक बेस तैयार करना था, जहां पे भी आपके क्वेश्चन में ये लाइन आ जाए, क्या? ये वाली, एटलीस्ट 2 फ्रेंड्स बिलोंग टू द सेम सिटी। 7 दोस्त हैं, 3 सिटीज हैं, और 2 बंदे एक सिटी में मिनिमम होने चाहिए, मतलब यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 2, तो बचा एक बंदा, वो कहीं ना कहीं एक किसी सिटी में होगा ना। तो इस तरीके से आपका जो बेस होता है बड़ा छोटा बनता है, और जितना छोटा बेस होता है उतना ही आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब शुरुआत कर लेते हैं दोस्त। वी डज नॉट वर्क इन सीबीआई, तो वी सीबीआई में काम नहीं करता है, ठीक है, ये क्राइम ब्रांच नहीं है, ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एक्स वर्क्स इन ओबीसी बिलोंग्स टू पटना, तो एक्स ओबीसी में काम करता है और पटना में है, ठीक है। ओबीसी थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से है। एक्स बिलोंग्स टू ओबीसी एंड बिलोंग्स टू पटना। टी बिलोंग्स टू रांची विद ओनली वी, टी बिलोंग्स टू रांची विद ओनली वी, मतलब रांची में सिर्फ 2 लोग हैं, ये वाली प्लेस खाली है। बात समझ आ गई? चलो आगे क्या लाइन लिखी है? टी बिलोंग्स टू रांची विद ओनली वी, ठीक है। यू वर्क्स इन आईसीआईसीआई एंड डज नॉट बिलोंग्स टू पटना। यू आईसीआईसीआई में है और पटना में नहीं है। अब दोस्त देखो, यू यहां नहीं है, क्या यू रांची में हो पाएगा? नहीं, क्योंकि यहां पे बोला है टी और वी ही है यहां पे, तो भोपाल में ही तो होगा बाय डिफॉल्ट। तो भोपाल में कौन हो गया? यू विद आईसीआईसीआई। बात क्लियर? अच्छा, वी सीबीआई नहीं करता है ना सीबीआई में काम, ठीक है। आगे लिखा है वाई वर्क्स इन एक्सिस बैंक एंड डज नॉट लिव इन द सेम सिटी एज यू। तो वाई एक्सिस और किस में काम नहीं करता है? यू के साथ काम नहीं करता है। दोस्त देखो, यू कहां है मेरा? यू है भोपाल में, और वाई कहां नहीं आता है? वाई भोपाल में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे यू है। क्या रांची में आ पाएगा वाई? नहीं, क्योंकि वहां पे सिर्फ और टी और वी काम करेंगे। तो वाई कहां आ जाएगा? पटना में आ जाएगा विद एक्सिस बैंक। था आसान, जल्दी जल्दी बनता चला जा रहा है। आगे देखो, Z डज नॉट बिलोंग्स टू भोपाल, तो Z अगर भोपाल में नहीं है तो कहां होगा? ना रांची में होगा ना भोपाल में, तो भैया पटना में ही तो होगा। तो यहां पे ये वाली प्लेस भी हो गई खाली, और बचा है मेरे पास एक इंसान, वो कौन हो गया? TUV, W बचा है, W यहां आ जाएगा। अब देख लो, आगे की कहानी देखते हैं। अच्छा, द पर्सन हु बिलोंग्स टू रांची वर्क्स नीदर इन BOI नॉर इन IOB। रांची में ये दोनों बंदे BOI और IOB, इन दोनों में ही काम नहीं करते हैं। तो ये दोनों बैंक कहां आएंगे?
या तो यहां आएंगे या यहां पे, ठीक है। आगे लिखा है नन ऑफ दोज हु बिलोंग्स टू पटना वर्क्स इन आईओबी, मतलब पटना में जितने भी लोग हैं वो आईओबी में काम नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो किस में काम करेंगे, बीओआई में, और यहां पे बंदा आ जाएगा आईओबी में। बात क्लियर हो गई दोस्त। अब लिखा है वी सीबीआई में नहीं है, तो सीबीआई में नहीं है तो यहां पे सीबीआई आ जाएगा, और बचा हुआ मेरे पास कौन है, एसबीआई, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। एसबीआई आपका वी हो जाएगा। इसका फॉर्म निकलने वाला है, तो बेटा थोड़ा सा सतर्क हो जाओ। ये आपका एक फाइनल आंसर आ गया। जिस पैटर्न से मैंने कराया है ये पैटर्न है, यही सेम पैटर्न मैंने यहां नहीं रखा है, यहां पे वो पैटर्न रखा है जो बच्चे कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। तो अगर आप इस टाइप का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर बन रहा होगा। दोनों का मतलब सेम है, बस अप्रोच अलग होती है। बात क्लियर है। देखो दोस्त, आज के लिए हम रखेंगे इतना ही। 4 क्वेश्चन करें और चारों पॉइंट ऑफ व्यू है किसका, एग्जाम का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क माई वर्ड्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चारों क्वेश्चन। अगर अपने दोस्तों का भला चाहते हो तो उनको शेयर कर दो ये वीडियो, प्लस पुरानी वीडियोस जाके देख लो। कल वाली वीडियो पे बहुत कम लोगों के व्यूज हैं, जाके देखो। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन कराए थे मैंने। आज आसान लेवल क्यों रखा, क्योंकि कल आप लोग, मुझे ऐसा लगा आप क्वेश्चन देख के डर गए। आपने देखा इतना बड़ा क्वेश्चन और उसको अटेम्प्ट किया, आपसे हुआ नहीं, आप निकल लिए। ठीक है, तो ये अगर आप करोगे तो गलत है। एटलीस्ट अप्रोच करो, ना हो तो मैं बता रहा हूं उस चीज को देखो। आसान तरीके से बताने की कोशिश रहती है मेरी हमेशा। ठीक है दोस्त। प्लस मेरे पास संडे स्पेशल के लिए काफी बच्चों के वोट्स आए हैं, जिसमें से जो सबसे ज्यादा वोटिंग गई है, ज्यादा डिफरेंस नहीं लेकिन जो ज्यादा वोटिंग गई है वो अभी तक मॉक टेस्ट के लिए गई है। ठीक है ना, कि आप मॉक टेस्ट करा दीजिए 31 क्वेश्चंस की। मैं देखूंगा, थोड़ा सा और वेट करता हूं, 8 बजे तक का वेट करूंगा। अगर तब तक मॉक टेस्ट ऊपर रहा तो कल सुबह 12:30 बजे आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा इसी चैनल पे। सबको बता देना कि भैया कल 12:30 बजे मॉक टेस्ट कराया जाएगा विद टाइमर इन 20 मिनट्स। जैसा एग्जाम में आता है सेम वही लेवल, सेम वही पैटर्न, सेम सब कुछ सेम होगा। मेमोरी बेस्ड पेपर लेके आ रहा हूं एसबीआई क्लर्क का, जो 2020 में हुआ था पेपर, उसका मेमोरी बेस्ड पेपर लेके आऊंगा। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होंगे, करने में मजा आएगा। अपने आप का एक लेवल पता चलेगा कि आपने कितना सीखा, आगे कितना सीखना है। बात समझ आई। वीडियो को कर दो शेयर, कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। करोगे? अगर करोगे तो अच्छी बात, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं यार। हमारा तो काम है भैया मेहनत करना, हम करेंगे आपके लिए। प्लस घर में रहिए भैया, सुरक्षित रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।